जबलपुर में हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बम्पर निवेश के प्रस्ताव सरकार को मिले हैं। देश विदेश की इंडस्ट्रीज ने मोहन सरकार को 17,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव दिए हैं। कॉन्क्लेव में 5 देशों और 9 राज्यों के 3500 से ज्यादा इन्वेस्टर्स शामिल हुए थे। इसमें डिफेंस, टेक्सटाइल, फार्मा, टूरिज्म, फूड, टैंक निर्माण आदि सेक्टर में नए उद्योग शुरू करने पर चर्चा हुई। जानिए कॉन्क्लेव में मिले इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के बारे में। एमपी में बड़ी यूनिट्स के लिए 17,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल सरकार को मिले हैं। एमएसएमई यूनिट के लिए 1500 इन्वेस्टर्स ने 5,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दिया है। इसके साथ ही 76 यूनिट्स का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया, जिससे 1530 निवेश और 4,560 रोजगार के अवसर खुलेंगे। 265 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को 340 एकड़ भूमि आवंटन के लिए पत्र जारी किया गया। 1800 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट और 12,000 से अधिक रोजगार मिलेगा। अशोक लेलैंड और आर्म्ड व्हीकल निगम के बीच 600 करोड़ के निवेश का एमओयू किया गया। इससे डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। इसके तहत जबलपुर में सेना के लिए टैंक निर्माण का काम किया जाएगा। साथ ही स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के तहत एमपी को 3 करोड़ की फाइनेंशियल हेल्प मिली है, जिससे 12 स्टार्टअप को 71 लाख से अधिक की मदद दी गई है। मेरा नाम यश पाठक है। मैं जियोमिन इंडस्ट्रीज और आनंद माइनिंग ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। हम लोग बेनिफिकेशन प्लांट्स में हैं और माइनिंग में भी हैं। और मैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम से रीजनल लोगों को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छी उनकी तरफ से सराहना है। इसका मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ। जो युवा हो आप इस तरह का, तो युवाओं को क्या फ़ायदा होगा इससे? देखिए, इससे युवाओं को ये भी फ़ायदा होगा कि ऐसे रीजनल कॉन्क्लेव कराने से जो मध्यम वर्गीय जो बिज़नेस वाले रहते हैं उन लोगों को बढ़ावा मिलता है। अगर उनको बढ़ावा मिलता है तो युवाओं को रोज़गार मिलता है। तो इन कॉन्क्लेव से सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो मेरे हिसाब से उन बेरोज़गार युवाओं को है, जिनको बेरोज़गारी से अलग होकर बल्कि रोज़गार मिलेगा। तो ये मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा सहयोग और सीएम ने कॉन्क्लेव के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि जबलपुर में रेडीमेड और टेक्सटाइल स्किल सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने छिंदवाड़ा के विकास के लिए 15 नई यूनिट का वर्चुअल लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सीएम ने 7 से 8 फरवरी 2025 को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को न्योता भी दिया। प्रदेश में कुल 17,000 करोड़ के निवेश आज यहाँ उसके प्रस्ताव एक तरह से फाइनल भी हो गए, हमको प्राप्त हुए हैं। प्रदेश की 67 औद्योगिक इकाइयों के लोकार्पण भूमि पूजन के साथ ये इसी का एक हिस्सा था कि हमने जहाँ कॉन्क्लेव करेंगे रीजनल, वहीं पर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट ठोस धरातल पर लोकार्पण या भूमि पूजन होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 67 इकाइयों के माध्यम से ये हमारे प्रदेश भर में सभी अंचल में एक साथ 50 से ज़्यादा इकाइयों का भूमि पूजन हुआ और 25 से ज़्यादा इकाइयों का लोकार्पण हुआ है। और उसमें टूर संपर्क के माध्यम से हमने संपर्क भी किया, चर्चा भी की, जिसमें 4 इकाइयों में अकेले 4,500 लोगों को ये इकाइयाँ रोजगार देगी। सीएम ने आगे कहा कि छिंदवाड़ा में 15 यूनिट का वर्चुअल तरीके से लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा के औद्योगिक विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि जबलपुर में टेक्सटाइल क्षेत्र में जल्द ही आधुनिक स्किल केंद्र शुरू होगा। इस सेंटर से खास तौर पर महिलाओं और बहनों को रोजगार मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।